अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब देखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से आज एक पथरी के लिए दो नुस्खे दोस्तों की नज़र करता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा हुक्मा के मुंह से यक रोज़ा पथरी का इलाज। प्यारे दोस्तों, छोटी मोटी पथरियाँ जो सी हैं वो एक दिन में निकल जाती हैं। कारोबारी लोग जो से हैं यूट्यूब पर बहुत से ऐसे नुस्खे आपको नज़र आएंगे जो कि 2 खुराकों में पथरी का इलाज, 2 खुराकों में कुव्वत बाह का इलाज और 2 खुराकों में फालज का इलाज। ये कारोबारी लोग हैं, हिकमत नहीं, हिकमत से मजाक करते हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने इस अपने 40 साल के इस अरसे में जो भी देखा है, कोई भी चीज़ जो 3 माह में बनी है वो 3 मिनट में नहीं टूट सकती, 3 घंटे में नहीं टूट सकती। बहुत से ऐसे नुस्खे हमने बनाए जो कि इस तरीके से दोस्तों ने दिए, लेकिन गलत साबित हुए। उनके जो भी दावे थे गलत साबित हुए। 2 खुराक 4 खुराक की एक दिन की ताकत की दवाइयाँ, मैंने कोई सैकड़ों में कोई नुस्खे बनाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी केमिकल की चीज़ें हैं और इसी किस्म की केमिकल की चीज़ों से वक्ती तौर पर यकदम ताकत आती है, लेकिन वो केमिकल का सिर्फ एक कारोबार होता है। तो इसमें इंसान के गुर्दों को और हर चीज़ को गरमाइश की वजह से नुकसान भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये एलोपैथिक की कई दवाइयाँ हैं जिनमें ख़ासकर पेंग्रा वाइग्रा, ये इंडियन, अमेरिकन और मुख्तलिफ़ मुल्कों की गोलियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो न जाने उनके क्या-क्या नाम हैं, मुझे तो सारों के नाम भी नहीं आते। लेकिन सब में केमिकल पाए। जो चीज़ फ़ौरी तौर पर काम करे, 1 घंटे में 2 घंटे में काम करे, वो समझ लें हर्बल नहीं है। चाहे वो होम्योपैथिक की दवाई करेंगे या होम्योपैथिक की दवाई, या होम्योपैथिक में भी ऐसा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपने प्रैक्टिकल की आपको बात बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है जो 6 महीने में बनती है, तो उसको कम से कम आप 3-4 हफ़्ते, 6 हफ़्ते तो खिलाएँ, तो इंशाअल्लाह उस मर्ज़ की बुनियाद ख़त्म हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, मैंने भी कुछ ऐसे नुस्खे बनाए कि जिन नुस्खों के बनाने से पथरियाँ 1 दिन में भी ख़ारिज हो जाती हैं। ये बात कुदरत के हाथ में है और इत्तफ़ाक़ियात से ऐसे वाक़यात बहुत से मेरे कई ऐसे मरीज़ों को दिए हैं कि 1 दिन में उनकी पथरियाँ निकल जाती हैं। लेकिन मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मेरी दवाई 1 दिन में पथरी निकालती है। मेरा मालिक ना चाहे तो कुछ भी नहीं होता। तो ये दवाइयाँ जो भी हैं, यक रोज़ा जोड़-सी बात होती है, ये कारोबारी बातें होती हैं। तो इसका उसूल ये है, एक नुस्ख़ा इसी तरीके का जिससे कई लोगों की 1 दिन में पथरियाँ निकली, मैं दोस्तों की नज़र करता हूँ। लेकिन यही दवाई मैं हफ़्ता-हफ़्ता भी खिलाता हूँ और कइयों की 2 दिन में निकल गई, कइयों की हफ़्ते में, और कइयों को यही दवाई महीना भी खिलानी पड़ी, तो महीने में जाके निकली, लेकिन पथरियाँ निकलती ज़रूर हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक नुस्ख़ा देता हूँ। आपने संगसरमाही लेनी है, सिर्फ़ 1 तोला 12 ग्राम। इसकी 3 पुड़ियाँ बना लें। ये ग्रुपों में भी बहुत अरसे से नुस्ख़ा दिया गया और कई दोस्तों ने इसको आज़माया भी, और कइयों को इससे बिल्कुल 1 दिन में पथरियाँ निकल भी गई और कइयों को नहीं भी निकली। तो संगसरमाही आपने जो लेनी है, इसमें 2 किस्म की होती है। एक आजकल मसनूई भी चल रही है, तो वो बिल्कुल व्हाइट कलर में होती है, और जो असल में है वो आपको हाफ़ व्हाइट में मिलेगी, थोड़ी-सी मैली होगी। तो वो ओरिजिनल संगसरमाही वही काम करती है। इसकी 3 पुड़ियाँ बना लें, इसको खल करें, बारीक पाउडर बना लें, सिर्फ़ खल करना है। हमाम-दस्ते में खल करके बाद में खल में खल करें और इसकी 3 पुड़ियाँ सिर्फ़ बना लें, 4-4 ग्राम की 1 पुड़ी बनेगी, 12 ग्राम 1 तोले में होते हैं। तो ये आपने 7 अप की 1 बोतल लेनी है, 1 पुड़ी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम लेनी है। कई लोगों की 1 दिन के अंदर इससे पथरियाँ निकल गई हैं, सैकड़ों लोगों की निकल गई हैं और कइयों की नहीं निकलती। फिर उनको उसके साथ दूसरी दवाइयाँ दी गई, तो उनसे उनकी पथरियाँ निकल गई। तो ये एक नुस्ख़ा मैंने दोस्तों की नज़र किया है। संगसरमाही आपने लेनी है 12 ग्राम। जैसा बताया 3 हिस्से कर लें और सुबह, दोपहर, शाम दें। सुबह को 3 दिन के अंदर-अंदर, दवाई एक ही दिन खिलानी है। 3 दिन के अंदर-अंदर या तो पहली रात निकलती है या दूसरे या तीसरे दिन निकल जाती है पथरी। लेकिन छोटी पथरियाँ जो होती हैं वो निकलती हैं, बड़ी पथरियाँ नहीं निकलती। जो लोग ये समझ के बैठ जाएँ कि बड़ी पथरियाँ भी इससे 1 दिन में निकल जाएँगी, उसमें टाइम लगेगा। दूसरा नुस्ख़ा दोस्तों की नज़र में करता हूँ। दूसरा नुस्ख़ा ये है कि आपने गंधक आंवला सार लेनी है 50 ग्राम। गंधक आंवला सार 50 ग्राम, गंधक डंडा आपने लेनी है, वो भी 50 ग्राम।
और उसमें कलमी शोरा आपने लेना है 50 ग्राम, कलथी लेनी है उसमें भी 50 ग्राम। आपने क्या करना है, पहले दोनों गंधक को आपस में कूट लें। कूटने के बाद कढ़ाई में बिल्कुल हल्की मध्यम आग पर रखें इसे, कि ये पिघल जाए। तो पिघलने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर कलमी शोरा डालते जाएं। आग तेज नहीं करनी, वरना उसमें आग लगने का अंदेशा होता है, एहतियात की जरूरत है। और ये बिल्कुल पिघल जाता है, कोई आग नहीं लगती। कोई बंदा ये न सोचे कि गंधक शोरे से आग लगती है, आग तेज होने की वजह से आग लगती है। बिल्कुल हल्की आंच रखे, शोला ऊपर ना आए आग का, तो नहीं आग लगती। तो ये कलमी शोरा जब देखेंगे ये यकजात लोहे की सीख से या चम्मच से इसको घुमाएं, लोहे की सीख बेहतर रहती है। तो उसमें ठंडी चीज आप चम्मच डालेंगे तो वो जम जाएगा एकदम। तो लोहे की बारीक सीख गर्म करके वो उसके अंदर थोड़ी सी गर्म की हुई हो, वो उसके साथ हिलाएं। जब कलमी शोरा गंधक यकजान हो जाए, इसको नीचे उतार लें। ठंडा होने के बाद इसको पीस लें। पीसने के बाद अब इसके अंदर आपने सिर्फ 60 ग्राम कलथी मिला देनी है। बस इसको खल करके रख लें, और अल्लाह के फजल करम से इसकी सिर्फ 1 ग्राम की खुराक सुबह शाम आप दें। पुरानी जो पथरियाँ किसी दवाई से नहीं टूटती, ये दवाई जो सी है उसके बाद आप शुरू करें। 1 महीने में कैसी भी पथरियाँ हों टूटना शुरू हो जाती हैं, तीसरे चौथे दिन मिट्टी बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये दवाई आप इस्तेमाल करें, और अल्लाह के फजल करम से दुआओं में याद रखेंगे। इसके साथ गुर्दे की तकलीफ, दर्द वगैरह पहली दूसरी खुराक में पथरी का ख़त्म हो जाता है। बनाएं और दुआ में याद रखें। बनाने से ही आपको पता पड़ेगा कि नुस्खा कितनी सदाकत रखता है। ये मेरे कई नुस्खे ऐसे हैं जो मेरे मामूल मतलब है। मैंने कभी, आपने देखा होगा यूट्यूब में, मैंने कभी अपनी तशहीर नहीं की कि मेरे से ये फला चीज़ मैंने बनाई है। आप यूट्यूब के 100 चैनल्स देख लें, सब में उनका मतलब शामिल होगा कि फला चीज़ हमने बनाई है, एक दिन में ये करती है, वो करती है। मैंने कभी अपनी किसी दवाई की कोई तशहीर नहीं की। मैं अपने मतलब पर जो मेरे पास मरीज आते हैं सिर्फ उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज करता हूँ। मैंने कभी सेल्स का काम नहीं किया। अल्लाह पाक जितना भी कमाए, इंसान की खोपड़ी भरती नहीं है। तो मैंने इतना ही काम किया है जितना मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त देता है, और मैं इसी में खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने जो इधर मरीज आते हैं उनको फैज़ देता है, और अल्लाह का नाम लेकर मैं उनको दवाई देता हूँ। मेरे हाथ में कूटना है, दवाई बनाना है, शिफा मेरे रब ने जो है वो अपने पास रखी है, और उसी से इल्तिजा करके मैं दवाई जिसको भी देता हूँ तो अल्लाह के फजल करम से मरीजों को शिफा मिलती है। आप भी बनाएं, नीयत को साफ रखें, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जो भी नए हुक्म आएँ मेरे ये नुस्खे बनाएंगे, इसमें उनको फैज़ मिलेगा। अपनी नीयतों को बेहतर रखें और जायज़ अपना मुनाफा लेंगे, इंशाअल्लाह उसमें हर दवाई में शिफा ही शिफा होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे चैनल रजिस्टर करने के लिए दोस्तों के ताउन की ज़रूरत है, ताकि मैं आगे अपना खल्क़ खिदमत का ये काम मज़ीद जारी रख सकूँ। दुआओं की दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।